आए दिन आप देखते हो कि डेली वेजर जो हैं सड़कों पर होते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं कि कब हमें पक्का किया जाएगा। और आज इनको लगभग 5 दिन हो गए हैं प्रोटेस्ट करते हुए और ये चाहते हैं कि हमें जो है पक्के तरीके से पक्का किया जाए, क्योंकि आज तक जो है ये सिर्फ दिहाड़ी ही लगा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा और आज आपका उद्देश्य क्या है? मैं दलजीत सिंह मेरा नाम। मैं आपका सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना जो कि आप मीडिया वाले आप वक्तन पे हमारा जो आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हो। सबसे पहले बात जो हमारे साथ 2021 में गवर्नर साहब ने हमारे साथ ट्वीट किया था, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। ये जो हमारी बड़ा आंदोलन हुआ था, पावर बंद हुई थी, उसमें इन्होंने हमारे साथ ट्वीट किया था कि जो पावर एम्प्लॉयज 12,000 डेली वेजर हैं वो हम पक्के करने जा रहे हैं। तो आज 3 साल 4 महीने हो गए हैं। तो आपको पता है कि आज तक हमारा कोई डेली वेजर पक्का नहीं हुआ। पहले इन्होंने 200 बंदे कुछ बंदे वो थे वो उन्होंने पक्के किए, उसमें भी वो कुछ एज रिस्ट्रिक्शन में डाल दिए। फिर दोबारा से इन्होंने जो लिस्ट बनाई 557 बंदे हैं, उनमें से 400 कुछ बंदों की इन्होंने एज रिस्ट्रिक्शन की जो लिस्ट बना के डाल दी। ये हमारे साथ नाइंसाफी है। पहले हमने देखा कि कुछ लोगों ने मिठाइयाँ बांटी थी। ये सर धोखा, क्या मिठाइयाँ बांटी? ये तो हमें एक ऐसे लॉलीपॉप देते हैं ना, लॉलीपॉप दे के तो हमें क्या देते हैं। अब देखो, आप खुद देख लो, हमारे जो जितने भी डेली वेजर हैं वो 40 साल से प्लस होंगे। आपको पता है 20 साल जब 10-15 साल बचेंगे, हम घर क्या लेके जाएंगे? अपने बच्चों को क्या देंगे हम? ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, इसलिए हम तंग आकर अब दोबारा से हम एजिटेशन पे बैठे हुए हैं। सरकार तो कह रही है अब हमारे पास पैसा है इनको पक्का करने के लिए। ये सरकार बनेगी, सरकार के पास बहुत पैसा है। यूटी बना है, यूटी में हमें जो आज यूटी लद्दाख के अंदर, यूटी दिल्ली के अंदर डेली वेजर को जो डेली वेजर लगे हैं उनको 18,000 24,000 तनख्वाह मिल रही है। हमें 311 रुपए दिए जा रहे हैं, 9300 में तनख्वाह दी जा रही है। ये हमारे साथ बहुत इंसाफी हो रही है। नहीं, अभी आप किस सरकार से ये मांग रहे हो कि एलजी प्रशासन और जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, हमारे जो एमडी साहब हैं, चीफ साहब हैं, जो उन्होंने ये गलत पॉलिसी बनाई है, इसको पॉलिसी को दुरुस्त करे और हमारे जो डेली वेजर हैं उनको परमानेंट करे, जल्दी से जल्दी परमानेंट करें, नहीं तो हम ये बहुत बड़ा आंदोलन करें। अभी आपके कोई चीफ भी यहाँ पर आए, तो उनके साथ क्या बातचीत रही आपकी? ये चीफ साहब जी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, एमडी साहब भी दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो गलत पॉलिसी बनाई इस पॉलिसी को ठीक करें, जल्दी से जल्दी पॉलिसी ठीक करें और हमें जो परमानेंट करें। तो ये आपकी जो ये अभी प्रदर्शन आपका चल रहा है यहाँ पे कितने दिन तक चलेगा? ये चलेगा। अगर हमारा ये मसला हल नहीं होगा, हम इसको उग्र प्रदर्शन और बढ़ाएंगे और सड़कों पे आएंगे, अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे बैठेंगे। क्या उम्मीद है आपको सरकार से? उम्मीद तो हमारी उम्मीद पूरी है, लेकिन अब जो है वो हम उम्मीद को लेकर बैठे हुए हैं। ये जल्दी से जल्दी हमें जो है इसका हल होना चाहिए। हाँ जी। तो लेकिन जिस हिसाब से अभी आपके चीफ यहाँ पर आए थे, जिस हिसाब से हमने उनकी बातचीत हमने सुनी, तो ऐसा कुछ हमें लगा नहीं। ये तो हम जैसे अगर नहीं लगा आपको तो हम बैठेंगे, हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, बैठेंगे यहाँ पे। ये जो सफर होगा ये इसका खमियाजा एडमिनिस्ट्रेशन भुगतेगी, सरकार भुगतेगी। अच्छा, तो देख सकते हो आप, ये आने वाले दिनों में अपना प्रदर्शन जो है आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये काफी समय से इनकी मांग चल रही है कि इनको पक्का किया जाए। और इन्होंने कहा कि जो एलजी साहब ने ट्वीट भी किया था और अभी तक वो जो ट्वीट है सिर्फ ट्वीट ही रहा। आप भी कुछ कहना चाहोगे? सर, हम सबसे पहले तो मीडिया के शुक्रगुजार हैं कि वक्तन फवक्तन हमारा साथ देते हैं। आपके चैनल के शुक्रगुजार हैं। हम आपकी चैनल की वजाजत से गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि अभी पिछले दिनों में जब असेंबली के इलेक्शन हुए तो हमारे सीएम साहब का जो सेकंड वर्ड लिखा था वो यही था कि मैं सबसे पहले डेली वेजरों को पक्का करूंगा। तो हम 2010 से यही सुनते आ रहे हैं कि हम कोई भी काम करेंगे तो वो डेली वेजरों का करेंगे, मगर हमें ये उम्मीद नहीं है। ये जब भी देते हैं हमें आश्वासन देते हैं, ग्राउंड पे कोई काम भी ये हमारे लिए नहीं करते। तो 2021 में हमारे एलजी साहब ने भी हमें एक ट्वीट करके बताया था कि हम 12,000 डेली वेजरों को पक्का करेंगे, वो भी आश्वासन था, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो हम जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी इंतजामिया या जो हमारी गवर्नमेंट नई बनी है, उनसे हम ये गुजारिश करते हैं कि अब ये डेली वेजर चुप बैठने वाले नहीं हैं। जो रही रूल की बात, हम इनसे कोई रूल नया नहीं मांग रहे, हमारा एसआरओ अपना है, हमारे रूल बने हुए हैं, मगर उन बने हुए रूलों को इन्होंने वादा किया कि हम इनको डेली वेजरों को पक्का करेंगे। पक्का करना तो बात की बात है, पहले हमारे जो बने हुए रूल थे उनको भी ये तोड़ने जा रहे हैं। तो हम एलजी इंतजामिया से और गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि जो हमारे बने हुए रूल हैं वो उनका जो हमारा हक, डेली वेजरों का हक है, वो इनको दिया जाए। अगर उन रूल को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो यही डेली वेजर का रोडों पे उतरेंगे, अपने बच्चों को लेके उतरेंगे। ये गरीब लोग हैं, 9,000 में इनकी सैलरी, गवर्नमेंट हमें 9,000 रुपया सैलरी दे रही है और एक मजदूर जो रोडों पे काम करता है वो दिन का लेता है 800 रुपया, और ये गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, इनको देती है गवर्नमेंट 320 रुपया। अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तंग आ चुके हैं, हम बूढ़े हो चुके हैं, सारे लोग हमारे जितने भी
एम्प्लॉयज बैठे हैं ये 40 साल से ऊपर हैं। तो अगर हमारे जो रूल इन्होंने तोड़ने की कोशिश की है वो वापस करें। अगर वापस नहीं करेंगे तो ये लोग रोडों पे उतरेंगे, उसकी जिम्मेदार एलजी इंतजामिया और गवर्नमेंट होगी। अब 2025 चल रहा है, आपने जैसे बताया कि 2010 से आप ये इसमें चले हुए हो, यानी कि कोशिश है आपकी पक्का होने की। अब तो 2025 चल रहा है, आपको उम्मीद है कि 2025 में कुछ होगा? हमें उम्मीद तो जो सरकारों के हमारे साथ वादे हैं उनसे हमें उम्मीद तो कोई नहीं, मगर अब हम भी तंग आ चुके हैं। इन्होंने जो हमारे लिए पिछले जम्मू प्रामस में जो सिनेटी बनाई थी, जो रूल SRO 381 के तहत हमें दिया था, उन्हीं रूल के तहत इनकी जो डीपीसी है वो की जाए। जैसे ये बना रहे हैं कि हम इनको दूसरे डिपार्टमेंट या जो भी है वो करेंगे, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि जैसे बिजली डिपार्टमेंट के अलग से रूल हैं वही रूल हमें दिए जाएं। हमारा अपना हक है, हम कोई किसी से भीख नहीं मांग रहे। सर आप भी कुछ कहना चाहोगे? आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में, क्योंकि इन सब बातें रख ली हैं, अब आप क्या कहना चाहोगे? हम कहें क्या, वो पंजाबी में बोलते हैं ना, कहिए मामर जावे न कहिए बाबल बिल्ला खा जावे। वही हाल हमारे साथ किया है। अब अल्लाह के फजल करम से थोड़ा 557 लोगों की डीएलसी के लिए इन्होंने रिकॉर्ड मंगवाया। डीएलसी तो कम्प्लीटली हो गई, हम तो खुश हैं, क्योंकि जो हमारा SRO 381 था वही हमने इन पे थोपना था ना। डीएलसी हुई, इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग हुई, उसमें 409 लोगों की टोटली इन्होंने रेगुलाइजेशन की। वो तो जेडी में फाइल जाएगी, तो ये रूल ही नहीं बनता है। अगर जेडी में फाइल गई तो हम तो मारे हो गए। जो हमारे इन्होंने, इसका मतलब है कि जेडी में, इसका मतलब यह है कि हमें सुनाया गया कि जो 40 साल से अबो हैं उनको हम रेगुलर नहीं करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये पब्लिक 40 साल से नीचे होंगी। अगर मेरी एज 24 साल थी, 24 साल का मेरी अपॉइंटमेंट हुई, तो 24 साल से 30 साल मैंने जाना है कि 20 साल के लिए आना है। मुझे समझ नहीं आ रही ये कैसे अंग्रेज हमें यहाँ थोपे गए हैं, ये कैसा कानून हम पे थोपा जाता है और इस मजलूम कौम पे समझ नहीं आ रही है। नहीं, हम आपके प्रदर्शन जो है आए दिन देखते रहते हैं, और आज भी आपको लगभग यहाँ पर 5 दिन हो गए। अब आपको क्या उम्मीद, कभी कुछ होगा? उम्मीद है हमें, जितने भी हमारे ऑफिसरान लोग हैं उन पे उम्मीदें हमें हैं कि वो हमारे हित और हमारे हक की बात करेंगे, और हमारे हित की बात करके हमें यहाँ सही सलामत से उठाएंगे वो। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हो जितने भी डेली वेजर्स हैं सब यहाँ पर इकट्ठे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमें जो है पक्का किया जाए, क्योंकि ये लगभग 2010 से लेकर इनका सिलसिला जो ये चल रहा है कि इनको पक्का किया जाए, और आज इनको पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में इनको पक्का किया जाएगा। हम भी यही चाहेंगे कि इनको जो है पक्का किया जाए।